हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। आज की वीडियो में हम लोग सैलरी डिटेल्स चेक करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा स्केल 2 पोस्ट, स्केल 3 एंड स्केल 4 क्या क्या कंपोनेंट्स है एंड कितना सैलरी आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलेगा आप जब ज्वाइन करते हैं। तो ऑब्वियसली जब भी हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर स्विच करने का प्लान करते हैं किसी और कंपनी में, तो फर्स्ट थिंग जो हमारे ब्रेन में आता है दैट इज सिक्योरिटी अपनी जगह ठीक है, बट सैलरी कंपोनेंट कितना मिलेगा। हमारी प्रीवियस आई मीन टू से हमारी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन से हमको ज्यादा मिलेगा एक्सपोजर या फिर कम मिलेगा। सो आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगा अबाउट स्केल 2, स्केल 3 एंड स्केल 4 का ग्रॉस कंपोनेंट एंड बेसिक सैलरी के बारे में। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो को जस्ट फॉर अवेयरनेस देख रहे हो दैट इज ओके। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एलिजिबल हो और अप्लाई नहीं करा तो अप्लाई कर दीजिएगा, सो दैट कि आप लोग इन अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 17th ऑफ जनवरी। कुछ भी फॉर्म फिलअप में मिस्टेक है, वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, उनको चेकआउट कीजिएगा। आई ट्राई टू मेक अ न्यू वीडियो अगर आपको कुछ एरर वापस से आ रहा है तो। ऑल राइट, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। ये सब चीजें सैलरी डिटेल्स जब काम आता है जब हम एग्जाम को फाइट करके उसमें सिलेक्शन लेने का कैलिबर रखते हैं। उसके लिए हमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली एग्जामिनेशन आपका फरवरी या मार्च में कंडक्ट हो सकता है। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। इज ए पार्ट ऑफ लॉन्चिंग ऑफर कंप्लीट पैकेज टिल इंटरव्यू, रिटेल लाइबिलिटीज, एमएसएमई, क्रेडिट एनालिस्ट, एसएमई स्किल 4 कंप्लीट पैकेज इज अवेलेबल। सारा सब्जेक्ट्स वेल कवर्ड है। लाइव क्लासेस इवनिंग में ऑफिस आवर्स के बाद का कोशिश है पूरा, एंड रिकॉर्डेड 24/7 अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज एग्जामिनेशन के रिलेवेंट कंटेंट के अकॉर्डिंग अवेलेबल है, सो दैट कि आपका एक आउटकम निकले। ध्यान दीजिएगा, प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा जब जाकर हम लोग एग्जामिनेशन पर अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। ऑलराइट, बैच में एनरोल करने के लिए जिस टाइम पर भी आप वीडियो को देख रहे हो 24/7 आई मीन टू से रात में देख रहे हो, मॉर्निंग में देख रहे हो, आप व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप करना है, नॉट अ कॉलिंग सपोर्ट। व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन, व्हाट्सएप करना है एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, ये ऑफर कंप्लीट पैकेज 2499 का इज अवेलेबल फॉर अ लिमिटेड टाइम। लेटर ऑन फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, उसके बाद इसका प्राइजेस इंक्रीज होगा, रिवाइज होगा। ऑल राइट, सो इंश्योर कीजिएगा कि आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अब हम लोग देखेंगे दैट स्केल 2 का आप लोगों का सैलरी कितना अप्रोक्सीमेटली बनेगा। अगर हम बेसिक सैलरी का बात करें, आप सभी को पता है, अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आप लोगों को मैं बता देता हूं दैट बेसिक कंपोनेंट 4820 ऑलमोस्ट सभी बैंक्स का सिमिलर ही रहता है। सिमिलर रहता है ग्रेड वाइज। इंक्रीमेंट ऐड होते हैं, जैसे कि आप इस साल स्केल 2 पर काम कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर आपका इंक्रीमेंट फर्दर लगेगा तो फिर इंक्रीज होते जाता है। अदरवाइज अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो बेसिक सैलरी सेम रहेगा। ऑलराइट, नाउ डीए कंपोनेंट ऐड होता है, डीए के बाद डीए भी वेरिएट होता है, चेंजेस होता रहता है। यहाँ पर स्पेशल अलाउंस आपको 18344 ऐड होगा इसके अंदर कंपोनेंट्स में। हमने एचआरए को काउंट नहीं करा बिकॉज आप लोग अगर टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के अकॉर्डिंग में आप लोग लीज अकोमोडेशन फैसिलिटी लोगे तो ऑब्वियसली वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। अप्रोक्सीमेटली 30-40 के जो भी आपका रेंटल बनता है, अगर आपकी ग्रेड अच्छा है उसके अकॉर्डिंग, ग्रेड वाइज एंड टीयर सिटी के वाइज, तो आपका अगर हाउस रेंटल वहां पर लीज्ड अकोमोडेशन पर ज्यादा बनेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर छोटा कंपोनेंट लेने का कोई सेंस नहीं। दैट्स व्हाई मैंने इस पे काउंट नहीं करवाया। ओके, स्पेशल अलाउंस फिक्स्ड रहेगा, डीए ऑन स्पेशल अलाउंस मिलेगा, लर्निंग अलाउंस रहता है, डीए ऑन लर्निंग अलाउंस, लोकेशन अलाउंस। अप्रोक्सीमेटली आपका ग्रॉस बनेगा 1 लाख ग्रॉस बनेगा। इसमें फर्दर डिडक्शंस होंगे, 1 लाख ग्रॉस बनेगा। अब ध्यान देने की ये बात है दैट 1 लाख सैलरी इज सफिशिएंट और नॉट। ध्यान दीजिएगा, ये सैलरी कंपोनेंट है। इसके अलावा आपको फर्दर डे टू डे एक्सपेंडिचर के अलाउंस जैसे कि पेट्रोल एंड एटसेट्रा आप लोगों को कंपोनेंट मिलेगा, जो आप पेटी कैश काइंड ऑफ उसको कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को लीज अकोमोडेशन मिलेगा, जितना भी खर्चा होगा जिस सिटी वाइज रहेगा, ग्रेड वाइज रहेगा, तो वो अकॉर्डिंगली आप लोगों को लीज अकोमोडेशन मिलेगा। आई मीन टू से कि उसमें आपका फर्दर एक्सपेंडिचर नहीं रहेगा। ऑलराइट, फर्दर और भी फैसिलिटीज रहता है जो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का अपना अच्छा एक अलाउंस फैसिलिटी है जो अपने स्टाफ को मिलता है, ट्रैवल का एंड अदर। फर्दर आप लोगों को जेआईबी सीआईबी के अकॉर्डिंग भी, अब वो बात तो जेआईबी सीआईबी करेंगे जब का काम का है। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में हो तो यहाँ पर आप पोस्ट वाइज आएंगे। सपोज करते हैं आप स्केल 2 पर हो और स्केल 2 पर आ रहे हो तो आप इंक्रीमेंट्स कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट आपका अगर अपॉर्चुनिटी जैसे आरआरबी से आ रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पर फर्दर एक्सपोजर आप लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर टोटल ग्रॉस 1 लाख बनेगा, बट इसमें आपका पीएफ का एडिशन और होगा। पीएफ का आपका डिडक्शन भी होगा एंड आपके एम्प्लॉयर का पीएफ का एडिशन भी होगा, जो यहाँ पर ग्रॉस में काउंटेड नहीं रहता। अगर आप एक रफ फिगर कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली सीटीसी के रिस्पेक्ट में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1.50 लाख आप लोगों का सैलरी रहेगा। सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी के रिस्पेक्ट में बात करें, जितना एक्सपेंडिचर आपके ऊपर कंपनी करेगा।
ऑलराइट, बैंक करेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा करेगा, ठीक है। सो ये अप्रोक्सीमेट है, इसके अंदर फर्दर आप लोगों का पेट्रोल एंड लीज अकोमोडेशन सब कुछ इंक्लूडेड होता है। ये जस्ट आपका इन हैंड नहीं है, ग्रॉस सैलरी है, इसमें डिडक्शन होगा, इनकम टैक्स होगा, बट डिडक्शन होगा तो ऑब्वियसली वो आपका सेविंग्स पोर्शन है, अलग से कंट्रीब्यूशन आपका छोटा मोटा रहेगा तो आपका सेविंग्स पोर्शन है, बैंक भी आपके बिहाफ में ऐड करेगा, तो फर्दर ये ग्रॉस अगर ऐसे काउंट करेंगे सीटीसी के बेसिस पर तो बहुत बढ़ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्केल 3, ठीक है। स्केल 3 का बेसिक सैलरी है 85,920, ऑलराइट। डीए अगेन वेरिएट होता है तो उसको ज्यादा काउंट मत कीजिए। स्पेशल अलाउंस को अगर हम काउंट करेंगे तो 24,315 बनेगा। एचआरए अगेन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। डीए ऑन स्पेशल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस थोड़ा बढ़ता जाएगा स्केल 2 से, ऑलराइट। ग्रॉस सैलरी आपका बनेगा यहाँ पर 130, 1.30। अगेन यहाँ पर आपका एम्प्लॉयर का पीएफ का कंट्रीब्यूशन ऐड होगा। फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ पर लीज अकोमोडेशन आप लोगे, अदरवाइज आप इसको कैश कंपोनेंट में भी ले सकते हो, लेकिन कैश कंपोनेंट में ज्यादा लेकर मिलेगा नहीं तो बेनिफिट नहीं रहता। बड़ी ब्रांच में जाएंगे तो बड़ी ब्रांच में इस पोस्ट पर काम करना है तो ऑब्वियसली वहां की सिटी के अकॉर्डिंग टीयर वाइज एंड ग्रेड वाइज हम लोग अपना अकोमोडेशन लेंगे, है ना। तो वहां पर अगेन आपको वहां का लीज अकोमोडेशन का बेनिफिट मिलेगा, फर्दर और बेनिफिट्स मिलेंगे जो अलाउंसेस आपको मिलने। टोटल अप्रॉक्स आप लोग 1.80 1.90 तक सीटीसी लैंड करेंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली देखें तो 20 प्लस का पैकेज इजीली मिलेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो आप लोग को मिलते हैं ना, तो वो सब चीजें काउंट होगा, ये केवल कैश कंपोनेंट वाली बात हो रही है, ऑलराइट। अगर हम बात करें अबाउट स्केल 4, तो स्केल 4 का बेसिक रहेगा 1,23,300, ठीक है। 1,23,000 बेसिक। अगेन डियरेंस अलाउंस तो आपको लोगों का वेरिएट करता है। स्पेशल अलाउंस यहाँ पर आपको 31,201 रुपए, फिर फर्दर उसके ऊपर डीए ऐड होगा, लर्निंग अलाउंस छोटा मोटा एडिशन होगा। इसमें भी एचआरए कंपोनेंट हमने ऐड नहीं करा है, अदरवाइज आप इसको भी ऐड करेंगे तो फर्दर सैलरी और इंक्रीज होगा, ग्रॉस सैलरी और बढ़ेगा। टोटल कॉम्पनसेशन की बात करें कितना कॉम्पनसेशन मिलता है, अगेन मैं आप लोगों को इनका स्पेशल अलाउंस का भी क्राइटेरिया बताऊंगा। एंड ध्यान दीजिएगा ये सैलरी ओनली ऐसा है कि आप लोगों को, आप जब काम करते हो, देखो क्या होता है अदर ऑर्गेनाइजेशंस में, आरआरबी में जब आप काम करते हो प्राइवेट में, तो काम करते हो तो जिस सिटी में रहना तो एक्सपेंडिचर आपका खुद का होता है, बट यहाँ पर क्या होता है अलाउंस वहां पर भी एडिशन रहता है, ऑब्वियसली वहां पर भी क्लेम्स लगते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का स्पेशल टेक केयर हो जाता है स्केल 2 पर भी, स्केल 3 पर भी और स्केल 4 पर भी। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो आपको खाना एंड छोटा मोटा आपका एक्सपेंडिचर करना, अदरवाइज वेल टेक केयर होता है, सब चीजों का एक्सपेंडिचर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और एज पर द ग्रेड और सीटी सबके अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलता रहता है, तो उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये केवल सैलरी कंपोनेंट है जिसको आप लोगों को यूटिलाइज करना है। फर्दर आप इसको ऐसे काउंट करेंगे सिटी सी वाइज तो आपको लगेगा कि नहीं स्केल 4 पर जरा सा है, बट ये बहुत इनफ रहता है। इनफ के अलावा क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर्स को यहाँ पर कवर कर लिया जाता है, ओके। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो पीएफ का एडिशन और होगा, फर्दर एडिशन होकर टोटल ग्रॉस आपका 155 गया, इसमें एडिशन होगा 1.5 लाख में एडिशन होगा। फर्दर पीएफ का कंपोनेंट जो कंट्रीब्यूट करता है उसको सीटीसी में काउंट करते हैं, लीज अकोमोडेशन ऐड होगा। फर्दर जो आपका डे टू डे एक्सपेंडिचर वाला पेट्रोल एटसेट्रा का अलाउंसेस होता है वो भी कैश में मिलेगा। फर्दर आप उसको यहाँ पर टैक्सेशन में काउंट नहीं करना रहता है, तो आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 2.20 लाख बैठता है ग्रॉस, ठीक है। 2.20 2.30 40 वेरिएट करता है सिटी वाइज। सो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, अगर मैं लीज अकोमोडेशन को काउंट करूँ ना तो अच्छी सिटी में 30,000 तो स्केल 3 पर ही, स्केल 1 पर ही मिल जाता है। अब फर्दर आप लोग काउंट कर सकते हो ग्रेडिंग वाइज। मैं आपको एक बार चार्ट बता देता हूँ, जो चार्ट चलता है यूजुअली एचआरए का कंपोनेंट का, मेजर ए क्लास सिटी है ना, प्रोजेक्टेड एरिया सेंटर ग्रुप बी अदर प्लेसेस, तो 8% ऑफ पे पर मंथ काउंट होता है हाउस रेंटल अलाउंस, ठीक है। अगर हम बात करें अबाउट स्पेशल अलाउंस तो ये आप लोगों का 26.50 बेसिक पे का रहता है, दैट इज फॉर स्केल 1, ठीक है। स्केल 2 एंड 3 का 28.30% रहता है बेसिक पे का, स्केल 4 स्केल 5 स्केल 6 स्केल 7 30.50 31.50, ठीक है। तो ये पूरा कंपोनेंट है। अगर मैं आपसे बात करूं अबाउट दिस तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। एक्सपोजर मतलब इन टर्म्स आप आईबीए के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। आपके साथ में ऐसा रहेगा कि सैलरी में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा कि किसी को ज्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है। आप लोग आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर फर्दर आप लोग सर्टिफिकेशन करेंगे, जैसा जेआईबी सीआईबी, तो उस पर भी आप लोगों को इंक्रीमेंट लगेगा, जेआईबी और सीआईबी। एक और बात है दैट लेटरल वैकेंसीज में फर्दर और ऑप्शंस अवेलेबल होंगे।
अगेन अपर ग्रेड के ऑप्शंस आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो इस पोस्ट पर आपने काम करा, फर्दर अपॉर्चुनिटीज ओपन होगा तो वहां पर आप इजीली जंप करके अपना प्रमोशन भी ले सकते हो, एक तरीके से एक ग्रेड इंक्रीज भी कर लिया, अपग्रेड भी कर लिया खुद को। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। हाउएवर बहुत सी बार प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है सीनियर मैनेजर पोस्ट तक भी उनको इजीली एक्सपोजर नहीं मिलता है, उनको स्केल 2 जैसा स्केल 1 जैसा ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों को रहेगा। फर्दर अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। 2499 ऑफर कुछ दिन के लिए वैलिड है, फर्दर ये इंक्रीज हो जाएगा। जिस टाइम पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो 24/7 आप व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। ठीक है, जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो व्हाट्सएप करके एनरोल कर लीजिएगा। रिटेल लाइबिलिटीज, MSME एंड SME एंड ऑल्सो फॉर क्रेडिट एनालिस्ट, कंप्लीट पैकेज इज अवेलेबल। सारा सब्जेक्ट्स वेल कवर्ड है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में हर इंडिविजुअल सेक्शन में 40% लाना मैंडेटरी रहेगा, अदरवाइज आप फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, 35% अदर कैटेगरीज के लिए इंडिविजुअल सेक्शंस में ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट, एंड प्रोफेशनल नॉलेज का जो फाइनल मेरिट बनेगा उसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। फर्दर प्रोफेशनल नॉलेज का भी काउंट नहीं होगा, पूरा राउंड रहेगा इंटरव्यू का, उसका भी प्रिपरेशन इसमें इंक्लूडेड है। बिकॉज प्रोडक्ट हमको समझना जरूरी, अगर हम MSME पर जा रहे हैं तो प्रोडक्ट हमको क्या स्कीम चल रहा है, उसके कुछ इंडिविजुअल सर्कुलर्स भी है, इंटरनल सर्कुलर्स भी है जो हम लोग गो थ्रू करेंगे, जो स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 पोस्ट पर असाइन होते हैं कि आपको ये काम करना है। इंटरनल सर्कुलर्स जो रहते हैं, जो उससे आप लोगों को आइडिया डेफिनेटली लग जाएगा लेटर ऑन इंटरव्यू के टाइम पर दैट यस दिस इज द प्रोडक्ट, एंड इसके बारे में हम अच्छे से बताएंगे या प्रोबेबल हमारे सामने इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। HR रिलेटेड क्वेश्चन तो ऑब्वियसली सभी को पता है इस लेवल पर कि कैसे मैनेज करना है। मेन प्रॉब्लम आता है प्रोडक्ट के ऊपर। सो बैच में एनरोल करके प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, कंप्लीट प्रिपरेशन है एंड इंटरव्यू तक रेलेवेंट कंटेंट तक प्रिपरेशन है। रेलेवेंट कंटेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज आप ऐसा कुछ भी सब्जेक्ट ओपन कर लोगे या गूगल कर लेंगे तो वहां पर स्टक हो सकते हैं। लेटर ऑन यू विल सी कि आपने एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशन डिलीवर होता रहे। ऑलराइट,